नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा और फ्रैक्शंस के डेफिनेशन क्या होते हैं वो जाने। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो इससे पहला वीडियो मेरा देखो, उसने आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रैक्शन का, उस पर हम लोग उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप जो है फ्रैक्शन का वो है लाइक फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस लिखा है और जैसे कि नाम से ही स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जो ये पता चल रहा है कि लाइक फ्रैक्शंस कैसा होता है। तो जो एक लाइक मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के तरह हो, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के तरह क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू और मोर फ्रैक्शंस if they have same what denominators, same are called like fractions। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लाइक फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन लिखा, टू और मोर फ्रैक्शंस इफ दे हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ, दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन में मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4/9, 3/9, 2/9, 8/9, etc। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस टेकन फ्रैक्शंस में क्या देख रहे हैं कि सबका जो डिनोमिनेटर है सेम है, 99999। तो ये सब सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे? लाइक, आपस में लाइक फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? आपस में लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। तो क्या होता है लाइक फ्रैक्शन? क्या होते हैं? टू और मोर फ्रैक्शन इफ दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग देख लो। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक नोट है, आप लोग इसे याद रखो कि इन लाइक फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर इफ देयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। मतलब कहने का क्या है कि अगर अगर दो या दो से अधिक लाइक फ्रैक्शंस लिए हुए हैं, दिए हुए हैं, और उसमें से हम लोगों को ग्रेटर फ्रैक्शन निकालना है या स्मॉलर फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लाइक फ्रैक्शंस में, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, जैसे इन लाइक फ्रैक्शंस द value of the fraction
will be bigger if their numerator is bigger। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक फ्रैक्शन में उस फ्रैक्शन का वैल्यू बिगर होगा या ग्रेटर होगा जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इरेज करता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे ये देख लो, फॉर एग्जांपल ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, सपोज कीजिए लाइक फ्रैक्शन में 7/12, 8/12, 15/12 और 16 या 19 ले लीजिए इसको, 19/12। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये गिवन 4 फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके सारे के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब इन गिवन 4 फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे इन गिवन फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 7/12, क्योंकि इसका न्यूमरेटर गिवन फ्रैक्शन में सबसे छोटा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि लाइक फ्रैक्शन में अगर कुछ लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उसमें बिगर फ्रैक्शन कौन सा होगा और स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा। ये बात तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पे बहुत लाइक फ्रैक्शन पे बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको लाइक फ्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं। और वो सब सारा सवाल जो है, ऑपरेशंस जो है, वो हम लोग डेफिनेशन या कंसेप्ट के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लाइक फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? टू और मोर फ्रैक्शन if their denominators are same are called like fraction, and in like fraction the value of the fraction will be greater if their numerator will be greater. In given fraction, the numerator of this fraction is greater, so the fraction 19/12 will be greater in given these fraction. Understand? After that, ये 7/12 है, 7/12 है, तो ये फ्रैक्शन इन गिवन फ्रैक्शन में सबसे छोटा होगा। बात समझ में आया? अब इस पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारे चीज करेंगे। ठीक है, लेकिन कंसेप्शन के बाद, डेफिनेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक था लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शंस जो है वो ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन भी तभी होगा जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन होंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन भी तभी होगा जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन होंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो पहले कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। यहाँ पे देखते हैं, टू और मोर fractions if their denominators are different. Two or more fraction
if their denominators are different, then they are called unlike fractions। ठीक है। अच्छा, इस बीच में मैं एक बात बता दूं। अभी अगर मान लीजिए आवाज़ क्लियर नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप लोग उसको पॉज करके एक दो बार देख सकते हो। ठीक है, कमेंट करके लिख सकते हो कि सर ये कमी है। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत स्पेलिंग लिख दूं तो वो भी बताओ भाई। ठीक है, हो सकता है लिखते लिखते कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं भी आदमी ही हूँ। ठीक है, और गलतियाँ संभव है, तो जहाँ भी गलती होती है आप काइंडली आप बताओ। ये मेरा हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, या और क्लियर लिखना होगा तो ये भी आप लोग बताओ। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टू और मोर फ्रैक्शन इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 6/8, 7/9। अब यहाँ पे देखिए मैंने चार फ्रैक्शन लिए हैं, 2/3, 4/6, 4/5 सॉरी, 6/8, 7/9। तो अब ये फ्रैक्शंस देखिए, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे हम लोग? अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, two or more fractions if their denominator are different then they are called unlike fraction। बात समझ में आई? जैसे ये सब सारे जो है अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शंस पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे चल के करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हो गए, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं देख लीजिए। टू और मोर फ्रैक्शंस if their numerator is 1, then they are called unit फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये टाइप के हिसाब से ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पांचवा टाइप है फ्रैक्शंस का, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए यूनिट फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू और मोर फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज 1 देन दे आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, two or more fractions if their numerator is 1 then they are called unit fraction। दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं।
जैसे यहाँ देखिए 1/4, 1/8, 1/9, 1/42 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं 1/4, 1/8, 1/9, 1/12। इन सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर जो है वो 1 है, इसीलिए ये सब सारे फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, जिसका डिनोमिनेटर नहीं, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, टू और मोर फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज 1 देन दे आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? और मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को बताया है। यहाँ पे देखिए सबके न्यूमरेटर 1 है, तो ऐसे क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब इस पे भी कुछ सवाल है। अब आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ यूनिट फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सअप करके दे दिए जाएंगे, और आपको उसको फिल्टर आउट करना होगा। आपको ये बताना होगा कि इसमें इस गिवन फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन कौन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। तो खैर, इस पे जो है सवाल जवाब जो है हम लोग अपने ऑपरेशन सेक्शन में करेंगे। अभी ये हमारा डेफिनेशन या टाइप सेक्शन है, कंसेप्शन सेक्शन है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसका कंसेप्शन समझ लेते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो है, शायद आप लोगों को पता हो, बताइए, मन में लिख के बताइए, सॉरी, अपने आप दोहराइए। ये है सॉरी सॉरी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। टू और मोर फ्रैक्शंस if their value are same are called equivalent fractions। अब यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। टू और मोर फ्रैक्शंस इफ देयर वैल्यूज आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिसके वैल्यू सेम हो। ठीक है, जिसके वैल्यू सेम हो, मतलब कहने का मतलब ये 1/2 है तो अगला फ्रैक्शन भी 1/2 होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन 3/4 है तो दूसरा फ्रैक्शन भी 3/4 ही होना चाहिए, तभी तो सेम हुए ना, तभी तो वैल्यू सेम हुआ ना। ठीक है, 3/4 के कंपेयर में अगर 3/4 को रखें हम लोग, तो दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, 1/4 के कंपेयर में अगर 1/4 को रखें तो दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब इक्विवेलेंट होंगे। बात समझ में आया? जैसे जैसे 1/4 2/8,
4/16 8/32 so on। अब यहाँ पे देखिए 1/4, 2/8, 4/16, 8/32 ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब सवाल यहाँ पे ये आप लोगों के मन में उठता होगा कि सर अभी आपने कहा कि 1/4 और 1/4 दोनों को अगर कंपेयर में रखेंगे तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो 2/8 है, यहाँ तो 4/16 है, यहाँ तो 8/32 है। ठीक है, तो आपस में ये इक्विवेलेंट कैसे हुए? ठीक है, ये सवाल आपके मन में अभी आता होगा। तो देखते हैं इसको। देखिए, जब इन तीनों फ्रैक्शन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, तो वो भी 1/4 ही आएगा। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे 2/8 को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये कितना आएगा? 1/4। ठीक है, अगर 4/16 को हम लोग देखें, ठीक है, तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये कितने हो गए? 1/4, ये भी हो गए। 8/32 को अगर देखें, 32 को देखें तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये भी 1/4 आ गया। और यहाँ पे एक फ्रैक्शन 1/4 है ही, इससे हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारा फ्रैक्शन का वैल्यू जो है, जैसे 2/8 है, 4/16 है, 8/32 है, सारा फ्रैक्शन का वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है, वो 1/4 ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 1/4, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारे फ्रैक्शंस का वैल्यू कितना हो गया? कितने के बराबर हुआ? 1/4 के बराबर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो तो ऐसे ये सब सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? डेफिनेशन तक समझ में आ गया? अभी हम लोगों को डेफिनेशन ही समझना है। ठीक है, अब मैं इसे 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 इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ और समझते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे 1/4, 2/8, 4/16, 8/32 के बराबर है। ठीक है, तो ये सब सारे कौन से फ्रैक्शन थे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। ठीक है, तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे? तो 1/4 के कंपेयर में जब हम लोगों ने 2/8 को देखा, तो वो भी 1/4 ही निकला। 4/16 को देखा तो वो भी 1/4 ही निकला। 8/32 को अगर कंपेयर किया 1/4 से, तो वो भी 1/4 ही आया। तो इस हिसाब से, इस तरह से ये वो सारे फ्रैक्शंस जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे थे, इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे, अब मान लो 2/3 है, और इसके बराबर में रखें अभी यहाँ पे, अगर 8/12 हम लोग रखें, ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे? ठीक है, अब 2/3 है, अब ये फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये हम लोग डेफिनेशन के बाद करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बराबर वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैं अपना भी प्रमोशन करता हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटी वगैरह वाला बटन जो है आप दबा दीजिए, जिससे कि नया वीडियो आएगा तो आपके पास आएगा फटाक से। ठीक है, तो 2/3 और 8/12 क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो हैं। कैसे हैं? अब इस फ्रैक्शन को हम लोग
रिड्यूस करते हैं, 4 से रिड्यूस करते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 2/3 और 2/3 ये दोनों 2/3 हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे, मतलब इक्वल फ्रैक्शन होंगे। कहने का मतलब इक्विवेलेंट को आप लोग इक्वल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर दो फ्रैक्शन के बीच में ऐसा साइन लगा रहे तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट है। अगर इसके बदले में हम लोग 2/3 और 2/3 लिखते तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर 1/8 और 1/8 लिखते तो ये भी दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते ठीक है। अगर 3/8 और 5/8 लिखते तो क्या ये आपस में इक्विवेलेंट होता? नहीं होता। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल ना हो, सेम वैल्यू की ना हो, तो उसे अनइक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं, और उसके लिए ये साइन लगाते हैं। जैसे 1/4 और 3/6, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो नॉट इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, इसे कहते हैं, इस साइन को कहते हैं नॉट इक्विवेलेंट। यहाँ जो ये साइन है इक्वल का साइन दे करके, और एक डायगोनल साइन देना है। ठीक है। एक स्लैंटिंग लाइन इन दोनों को कट करेगी इस तरह से, तो इसे कहेंगे, इस सिंबल को कहेंगे नॉट इक्विवेलेंट। देख लेना भाई थोड़ा स्पेलिंग, EQUIVAL, ठीक है ना। तो ये है, ये किसका साइन हो गया? नॉट इक्विवेलेंट का। जब तो दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, नहीं होगा, तो हम लोग उसके बीच ये साइन लगा सकते हैं, या डायरेक्टली नॉट इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें आपको दिया रहेगा कि एक फ्रैक्शन दिया रहेगा आपको, उसके 2-4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होंगे। ठीक है। दो फ्रैक्शन दिए रहेंगे, उसको आपको कंपेयर करना होगा कि गिवन दोज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सवालों को से हमें आगे जूझना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो है ये क्या कहते हैं, जो डेफिनेशंस अच्छे से याद रखिए। ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है। कौन कौन सा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, यूनिट और ये इक्विवेलेंट। 6 टाइप के फ्रैक्शन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और लास्ट फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो भी आज सॉरी, मुझे थोड़ा प्यास लग गया था। ठीक है। पानी मैंने यहाँ यहीं ला दिया है। ठीक है। तो लास्ट टाइप का जो फ्रैक्शन है, लास्ट फ्रैक्शन का जो लास्ट टाइप यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मिक्स्ड नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ मिक्स है इसमें। ठीक है। तो देखिए क्या सब मिक्स है। कैसे डिफाइन करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को? मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, अगर पूछा जाए व्हाट इज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे? देखिए,
a mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. So what is the definition of mixed fraction? A mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. बात समझ में आई? ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, कैसा दिखता है, अब यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 होल 3/5, 2 होल 9/11, 3 होल 7/6, 7/9, 8 होल 6/5। अब इस फ्रैक्शन को मैंने ब्लॉक में रखा है, घेर के रखा है। क्यों घेर के रखा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। आप मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, ठीक है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पहले फ्रैक्शन को देखिए, ये 4 होल 3/5। तो इसे पढ़ते कैसे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, या जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को भी पढ़ना है। तो क्या इस फ्रैक्शन को कैसे पढ़ेंगे? 4 होल, ये क्या है? होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर क्या है, कैसे है, ये बात की बात है। पहले इसको देखते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये 4 होल 3/5, इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 होल 9/11। अब इसी तरह से इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 होल 7/9, ठीक है। अब उसको अभी नहीं पढ़ता है, उसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इन तीनों फ्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बोलिए? 4 होल 3/5, इसे 9/11, 3 होल 7/9, ठीक है। तो अब इन तीनों फ्रैक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इन फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में ये 4 जो है वो होल नंबर है और 3/5 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो ये 3/5 है। इस फ्रैक्शन में इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो आप लोग याद कीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? फ्रैक्शन इफ देयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आई? ये होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे? 4 होल 3/5, ये 2 होल और 9/11 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ भी देखिए 9/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये 2 होल 9/11 इसको पढ़ेंगे, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 होल 7/9। अब यहाँ पे 7/9 भी देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना जी। यहाँ पे ये 7/9 कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो 3 होल 7/9 इज ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गया? ठीक है, सॉरी, 3 होल 7/9 इज ऑल्सो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक मिक्स होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर होता है,
एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है? क्या ये है? नहीं है। ठीक है, ये 6/5 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का स्टाइल है ये गलत होगा। बात समझ में आ गया? ये गलत है। 8 होल 6/5 नहीं होगा, क्योंकि 8 होल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6/5 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? यहाँ पे देखो 6/5 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। बात समझ में आ गई? क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या क्या है? अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से भी आप लोगों को दिया जा सकता है कि तीन फ्रैक्शन सही दिए दिए गए और चौथा फ्रैक्शन जो है वो गलत दे दिया गया, और आप लोगों को इसमें से ऑड वन आउट करना रहा, या इसमें से क्या कहते हैं, जो रॉन्ग है वो ढूंढना रहा, जो रॉन्ग तरीके से लिखा गया फ्रैक्शन है वो अगर ढूंढना रहा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि एक मिक्स फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे मिक्स फ्रैक्शन कैसे हम लोग बनाएंगे गिवन फ्रैक्शन से? ठीक है, किस फ्रैक्शन से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, किस फ्रैक्शन से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक शेयर वगैरह ये करते रहें, ताकि थोड़ा सा व्यू अच्छा मिले और मुझे भी और वीडियो बनाने का मन करे। ठीक है, ये देखिए, अगर मान लीजिए और कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरा तस्वीर आ रहा होगा यहाँ तक, तो और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग काइंडली जो है कमेंट में लिखिए उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि धीरे धीरे उसे मैं सुधार सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय।